2025 में एथिकल हैकिंग कैसे शुरू करें, एक शुरुआती गाइड। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2025 में एथिकल हैकिंग शुरू करने के सटीक चरण दिखाऊंगा। हम बेसिक्स से लेकर एडवांस टिप्स तक सब कुछ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि एथिकल हैकिंग क्या है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें बहुत संभावनाएं हैं। यह सिस्टम की कमजोरियों को टेस्ट करने का एक तरीका है ताकि संगठनों को उनकी सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिल सके। एथिकल हैकर्स का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा को मजबूत करना है। दो तरह के हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स जो अवैध गतिविधियों के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, और व्हाइट हैट हैकर्स जो नैतिकता के साथ काम करते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर्स के रूप में भी जाना जाता है। वे संगठनों को साइबर हमलों से बचाने के लिए काम करते हैं। 2025 में साइबर सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। डिजिटल युग में डेटा की सुरक्षा सर्वोपरि है। एथिकल हैकिंग एक अत्यधिक मांग वाला कौशल बन गया है। यह कौशल आपको न केवल तकनीकी ज्ञान देता है, बल्कि आपको एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाने में भी मदद करता है। यह न केवल एक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक क्षेत्र है, बल्कि यह आपको अच्छी कमाई करने और समाज में सकारात्मक योगदान करने का अवसर भी प्रदान करता है। एथिकल हैकर्स की मांग लगातार बढ़ रही है, तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को शुरू करने के लिए? यह एक रोमांचक और पुरस्कृत करियर हो सकता है। अगले चैप्टर में हम उन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बारे में जानेंगे जिनकी आपको एथिकल हैकर बनने के लिए आवश्यकता होगी। बने रहें, यह एक रोमांचक सफर होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब हम उन जरूरी चीजों के बारे में बात करते हैं जो आपको सीखनी होगी। सबसे पहले नेटवर्किंग। आपको यह समझना होगा कि कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, आईपी एड्रेस क्या होते हैं और नेटवर्क कैसे काम करते हैं। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको विंडोज, लिनक्स और शायद मैक ओएस को भी अच्छी तरह से समझना होगा। और तीसरा, प्रोग्रामिंग। आपको एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखनी होगी, जैसे कि पाइथन या जावास्क्रिप्ट। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे मुफ्त संसाधन और शुरुआती अनुकूल ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। याद रखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप मेहनत करने और सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप भी एक सफल एथिकल हैकर बन सकते हैं। दोस्तों, अब मजेदार हिस्सा आता है, अपने टूल किट का निर्माण। यह वह समय है जब आप अपने कौशल को सही उपकरणों के साथ जोड़ सकते हैं। एक एथिकल हैकर के रूप में आपके पास सही टूल्स का होना बहुत जरूरी है। ये टूल्स न केवल आपके काम को आसान बनाते हैं, बल्कि आपकी दक्षता को भी बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको काली लिनक्स के बारे में बताना चाहता हूं। यह एक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह विशेष रूप से पेन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पहले से ही बहुत सारे टूल्स इंस्टॉल हैं जो आपके काम को बहुत आसान बना देते हैं। अगला है वायरशार्क, एक नेटवर्क एनालाइजर। यह आपको नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और एनालाइज करने में मदद करता है। और फिर आता है मेटास्प्लॉइट, एक शक्तिशाली फ्रेमवर्क। यह आपको विभिन्न प्रकार के पेन टेस्टिंग टूल्स प्रदान करता है। लेकिन सावधान रहे, मेटास्प्लॉइट का उपयोग केवल एथिकल उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। इसका गलत उपयोग कानूनी समस्याओं में डाल सकता है। इन टूल्स के बारे में अधिक जानने के लिए आप मेरे चैनल पर अन्य वीडियो देख सकते हैं या ऑनलाइन रिसोर्स का उपयोग कर सकते हैं। सीखते रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, अब जब आपने बेसिक्स सीख लिया है और अपने टूल किट का निर्माण कर लिया है, तो आगे बढ़ने का समय आ गया है। इसके लिए मैं आपको ऑनलाइन कोर्स और सर्टिफिकेशन में दाखिला लेने की सलाह दूंगा। 2025 के लिए यहाँ कुछ टॉप पिक्स हैं: CH सर्टिफाइड एथिकल हैकर, CompTIA सिक्योरिटी प्लस, CompTIA सिक्योरिटी प्लस, OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। यूडेमी, कोर्सेरा और साइब्ररी जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सस्ते कोर्स उपलब्ध हैं। इन कोर्स और सर्टिफिकेशन से आपको न केवल गहन ज्ञान मिलेगा, बल्कि ये आपको एक प्रमाणित एथिकल हैकर के रूप में भी पहचान दिलाएंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यह कहावत हमें बताती है कि निरंतर अभ्यास से ही हम किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग में भी यही बात लागू होती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां निरंतर अभ्यास और सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ किताबें पढ़कर,
या वीडियो देखकर एक अच्छे हैकर नहीं बन सकते। आपको अपने ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव में बदलना होगा। आपको अपने कौशल को निखारने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। नियमित अभ्यास से ही आप अपने कौशल को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप कैप्चर द फ्लैग CTF चुनौतियों में भाग ले सकते हैं। ये चुनौतियां आपको वास्तविक समय में समस्याओं को हल करने का मौका देती हैं। ये ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हैं जहां आपको विभिन्न प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों को हल करना होता है। यह आपके सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके अलावा आप वर्चुअल लैब्स का उपयोग भी कर सकते हैं। वर्चुअल लैब्स में आप सुरक्षित वातावरण में अपने कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आप अपने कौशल को और भी निखारना चाहते हैं तो आप बग बाउंटी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यह आपको वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपटने का अनुभव देता है। कई कंपनियां हैकर्स को अपने सिस्टम में कमजोरियों की रिपोर्ट करने के लिए पैसे देती हैं। यह न केवल आपके कौशल को मान्यता देता है बल्कि आपको आर्थिक लाभ भी पहुंचाता है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप सीखेंगे और अपने कौशल में सुधार करेंगे। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा नैतिक और कानूनी तरीके से काम करें। एथिकल हैकिंग का उद्देश्य सुरक्षा को मजबूत करना है, न कि नुकसान पहुंचाना। किसी भी सिस्टम का परीक्षण करने से पहले आपको हमेशा उस सिस्टम के मालिक से अनुमति लेनी चाहिए। बिना अनुमति के किसी भी सिस्टम का परीक्षण करना गैर कानूनी है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कानून का पालन करना और अपनी अखंडता बनाए रखना आपको एक भरोसेमंद पेशेवर के रूप में स्थापित करेगा। दोस्तों, अकेले सीखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं आपको अन्य एथिकल हैकर्स के साथ जुड़ने और उनसे सीखने की सलाह दूंगा। आप ऑनलाइन फोरम, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स या रेडिट समुदाय जैसे एथिकल हैकिंग में शामिल हो सकते हैं। इन समुदायों में आप अनुभवी हैकर्स से सलाह ले सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं और अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं। नेटवर्किंग न केवल आपको सीखने में मदद करेगी बल्कि यह नौकरी के अवसरों और मेंटरशिप के दरवाजे भी खोल सकती है। तो दोस्तों, यह रहा 2025 में एथिकल हैकर बनने का आपका रोड मैप। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अधिक हैकिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। चलिए मिलकर डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं। धन्यवाद।